ये अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित कराए। आपसे निवेदन है कि आप अपने उद्बोधन से लाभान्वित कराएं। नमन करता हुआ हमारे समाज का जो संत विराजोड़ा है, जो प्रातः स्मरणीय है, पूजनीय, आदरणीय है, उनको नमन करते हुए मैं आज की ये जो आपका आयोजन है, इस आयोजन के मुख्य अतिथि श्री राम साहेब जी वर्मा, वर्तमान विधायक हैं निवाई से, आज की इस सम्मेलन के अध्यक्षता करते हुए श्रीमान BL नवल साहब, अखिल भारतीय रेगर महासभा आगे अखिल भारतीय रेगर महासभा के उपाध्यक्ष सीताराम जी मौर्य एवं विजय कुमार जी तोड़गरिया जो दिल्ली से आए हैं आगे इस कार्यक्रम के चार चांद लगाने के लिए, और जगदीश जी कुरडिया एवं पूर्व विधायक केकड़ी से श्रीमान बाबूलाल जी सिंघाड़िया जो शेरे राजस्थान के नाम से जाने जाते हैं। आप पूरे राजस्थान के नहीं बात के लेकर जानते हो इनको। विराजे ये वरिष्ठ नागरिक जन जो आदरणीय पूजनीय मेरे हमें साथियों और सम्मानित मंच, आज हम यहाँ समाज के सम्मेलन में एकत्रित होके अपना जो समय आपने जो इन आयोजनकर्ताओं के आग्रह पे दिया है, इसी के बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूँगा कि जब हम यहाँ समाज के लोग एकत्रित होते हैं तो समाज केवल सम्मेलन और ये आपके माला फेरना और बातें करना इनके लिए नहीं होता है। यहाँ से कुछ न कुछ सीख के जाना चाहिए। हमें यहाँ कोई न कोई समाज सुधार का काम हो, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, समाज के अंदर बच्चे बेरोजगार है उनको रोजगार कैसे दिलाया जाए, महिलाओं का रोजगार खत्म हो गया है, अपना बेहतरीन धंधा खत्म हो गया है। आप देखिए 2 नंबर के बढ़िए हो, लेकर समाज देश की आजादी की टाइम 2 नंबर के बढ़िए, 1 नंबर के बढ़िए वो थे जेली मेसरी और अग्रवाल जो 36 वस्तु का धंधा करते थे, और 2 नंबर का बढ़िया आप होते थे जिनके पास बढ़िया उसको कहते हैं बिजनेस करते हैं और करेंसी होती है, जिसके पास पैसा होता है वो आपके पास था। अदर जाति के पास पैसा नहीं था, वस्तु विनिमय था, चीज के बदले चीज, अनाज के बदले कोई और चीज खरीदना, लेकिन रेगर के पास पैसे थे। तो इन पैसों के और इन उस स्थिति को और आज की इस स्थिति को, देश को आजाद हुए 70 साल हो गए। अब 70 साल के अंदर तुलना आपको वो करनी है कि हम लोग 70 साल में क्या चहुमुखी विकास कर पाए या एक क्षेत्र में विकास किया, और उस क्षेत्र के अंदर भी अभी पूर्ण रूप से बने सफल हुए या नहीं हुए, इनके बारे में हमें सोचना चाहिए। और आने वाली पीढ़ी के बारे में हमारा मतलब क्या विचार है, इन पीढ़ी को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, इनको पढ़ने के लिए साधन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हमारे पास भूमि कृषि की है कि नहीं है, ये बातें हमारी चर्चा में आनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बातें हम नहीं करते हैं। हम बात क्या करते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई में क्षमा चाहता हूँ समाज से, क्योंकि मैं भी समाज का बेटा हूँ और इसी में जन्म लिया है, तो आश्रम तो मेरे अंदर ही वही है। लेकिन जहाँ तक मैंने अपनी आत्मा को ढूंढा है, मैंने ये रिसर्च किया आत्मा के अंदर की हमारी कमजोरी कहाँ है। हम पिछड़ते हुए क्यों जा रहे हैं, हम राजनीति में पिछड़ते जा रहे हैं, हम रोजगार में पिछड़ते जा रहे हैं, हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है, टांग खिंचाई करते जा रहे हैं, ये कहाँ कमी है हमारे अंदर। ये चीज मैंने देखा है, हमारे अंदर भाईचारा नहीं है। राजनीति के क्षेत्र में एक विधायक महोदय है हमारे बीच में, और कई वर्षों से एक ही चले आ रहे हैं, 20 साल से।
इसके अंदर हम कोई तरक्की नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा विचार होना चाहिए, ये हमारा सोच होना चाहिए, बैठ के वो बातें करनी चाहिए कि हमारे भाई की आलोचना नहीं करके भाई को हाथ पकड़ के ऊपर खींचने का काम करो, टांग खींचने का काम मत करो। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर क्षेत्र में देख रहा हूँ मैं, ग्राम पंचायत के सरपंच से लेके पंचायत समिति प्रधान से लेके जिला परिषद के प्रधान जिला प्रमुख को लेके कहीं भी हमारा नंबर नहीं है, कहीं भी हम दौड़ में नहीं है। और दौड़ जब आती है तो क्या होता है, टिकट के लिए एंड टाइम अगर आपको कुछ करना है त्याग करना पड़ेगा। और हमारा व्यक्ति समाज का चाहे किसी भी क्षेत्र में जाओ, किसी भी पार्टी में जाओ, उस पार्टी के साथ में जुड़ करके स्टेशन वाले लोग काम करेंगे तो हमारे विधायक वहां बढ़ेंगे। हम एक दूसरे की आलोचना शुरू कर देते, वो तो बीजेपी से टिकट मांग रहा है, वो तो कांग्रेस से टिकट मांग रहा है, वो बोला ऐसा क्यों करते हैं। मैं कहता हूँ इतनी कहाँ भीड़ है आपके एमएलए की, ताकि आप टाइम की तय कर रहे हो कि हमारे तो आगे ये भीड़ लगी हुई है एमएलए की, ये नहीं है और हो गई है पैदा। नहीं, नए को भी बनाओ, आगे लाओ। और हमारे पास विधायकों की कमी है, तो विधानसभा के अंदर आपकी वकालत करने वाला कोई नहीं है, एक व्यक्ति है। क्या पूरे राजस्थान में संभाल पाएंगे? फिर भी ये संभालेंगे। किसी भी आदमी को कोई परेशानी हो तो इनके पास मिलेंगे तो काम करेंगे। लेकिन काम तो बांटा जाता है, व्यक्तियों की संख्या बढ़ाई जाती है। लोकसभा के अंदर अभी बीजेपी से अभी 25 साल से गेट खुला आपके लिए, 25 साल से क्या एक ही व्यक्ति उतना काम कर पाएगा? या राजस्थान की विधानसभा 200 सीट है, उसमें एक ही व्यक्ति आपका काम कर पाएगा? ये सोचना है, आप विचार करना है इसके ऊपर। और विचार ज्यादा इसमें एक ही चीज करनी है, हमारे भाई को सपोर्ट करो, हमारे साथ जो जुड़ के काम करते हैं। आपको किसी को विधायक बनाना है तो अभी चुनाव यही है, अभी से वो कैंडिडेट तैयारी करने लग जाए, हमारे समाज के बीच में जाए पहले तो, फिर अदर समाज को जोड़े, फिर जो समाज नहीं जुड़ रहा है उस समाज के साथ बैठ के आप लोगों को जोड़ना चाहिए, आपको मदद करनी चाहिए, तब जाके विधायक आते हैं। विधायक तो सुजानगढ़ के अंदर 10-20 वोटों वाला एक डोली, बंसीलाल की डोली, वो विधायक बन गया। क्या आप 2,000, 5,000, 10,000 वोट तहसील में लाते हो, लेकिन समाज नहीं बन सकते? लेकिन आपको दिल जीतना पड़ेगा। आपके उस कार्य जिसको आप तैयार कर रहे हो ना, वो कर्मठ कार्यकर्ता होना चाहिए, वो घर घर जाकर के वोट मांगना चाहिए। मेहनत करने से फल मिलता है। वैसे टिकट की ट्राई है, अब आगे हमारे से 5 आदमी, दयाचंद जी है, मालचंद जी है, डबरिया पीछे घुस रहा है, जा इनको मत दो, मेरे को तो कहाँ मिल गई, तेरे को इसको नहीं मिलेगी, तेरे को नहीं मिलेगी। ये हालात हो रही है, इसको सुधारने की जरूरत है और त्याग भी करना पड़ता है। देखिए, मैं आपको मेरा व्यक्तिगत बात बताता हूँ। मैंने 10.5 वर्ष की नौकरी छोड़ के मैंने देखा कि नागौर जिला में रेगर की कांग्रेस में टिकट कायम करनी है। 90 के अंदर मैं नौकरी छोड़ के टिकट लेके आया और चुनाव लड़ाया मिलेगा, लेकिन क्या करना पड़ता है मेरे। और वो खाता कर गया रेगरों के लिए, एक रेगर और एक अदर कास्ट का आदमी, शेड्यूल कास्ट में 2 सीटें, तो खाता डालना आपके हाथ में है, मेहनत आपके हाथ में है। आपका कोई कैंडिडेट तैयार हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको को मेहनत कर भैया, ईमानदारी से मेहनत कर, पहले से झूठ बोलना, लूट खसोट करना, हमारे समाज से चंदा इकट्ठा करना, उसका हिसाब नहीं देना, ये नहीं होता है। पारदर्शिता रखिए, जेब से पैसे खर्च करे, त्याग करे, कम से कम समय का तो त्याग पूरा करे, और तो बाकी आशीर्वाद तो समाज दे देगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अतिथिगण। अब जैसा कि देखिए काफी मेहमान भी हैं और आगे कार्यक्रम भी है, तो मेरा सभी से संक्षिप्त निवेदन रहेगा। अगली कड़ी में मैं दिनेश जी कुलदीप ढोलना आपसे निवेदन करूंगा अपना उद्बोधन रखे और संक्षिप्त रखे। काफी मेहमान हैं, अपनी अपनी बात रखेंगे। आदरणीय दिनेश जी कुलदीप ढोलना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जयकारा लगाऊंगा, बोलो गंगे मैया की, 7 पयासा माता जी की जय हो, न्यात गंगा की जय हो। आज के इस शानदार और जानदार आयोजन में 7 पयासा विकास सेवा समिति वीरावा के तत्वाधान में आयोजित रक्तदान शिविर प्रतिभावान सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि हमारे समाज के गौरव, राजस्थान की विधानसभा के निवई विधानसभा से विधायक आदरणीय राम साई जी वर्मा साहब, समारोह में विराजमान
अभी मेरे से पहले वक्ता जो बोल रहे थे उन्होंने कहा शेर है राजस्थान, शेर है रेगर समाज। केकड़ी अजमेर के पूर्व विधायक आदरणीय बाबूलाल जी सिंगारिया साहब और हमारे समाज के गौरव सेवानिवृत्त IAS हमारे बाड़मेर के जो ये सांतौर जिला है पड़ोस में बाड़मेर हमारा यह लंबे समय तक CO और ADM रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय DL नवल साहब, सभी पधारे हुए बाहर से हमारे पूजनीय रेगर समाज के संत जन और मंच पर आसीन हमारे समाज के जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, सामाजिक कार्यकर्तागण और पंच, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जो भी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी रहे, समाज की अलग अलग संस्थाओं के पदाधिकारीगण और सामने विराजमान समाज के बड़े बुजुर्गों, पंचों, महानुभावों, मातृशक्ति और युवा साथियों, जैसा कि मैं बंसीलाल जी खोरवाल जो बिरावा धाम विकास सेवा समिति 7 पैसा मंदिर की कमेटी के अध्यक्ष हैं, इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी जो स्वागत भाषण दिया और स्वागत भाषण के अंदर इन्होंने अपनी जो रूपरेखा है इस विकास सेवा समिति की, इसमें उन्होंने अपने इरादे इन मेहमानों के सामने और समाज के सामने जाहिर कर दिए। इनका कहने का मतलब है रेगर समाज किसी भी समाज से कमजोर नहीं है। मैं इस मौके पर गर्व और जज्बे के साथ कहता हूं, हमारा समाज आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से और कई विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के पथ पर है और अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। हमारा समाज के युवा बेटे बेटियां जिस प्रकार आज प्रतिभावान समारोह के अंदर 12वीं और 10वीं के बच्चों का और कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस प्रकार उन्होंने नौकरी हासिल की है, हमारे बाड़मेर की जो है महज 22 साल का एक हमारा समाज का नौजवान जो नरसिंहदास जी सुहासिया का बेटा है, आज हमारे समाज का गौरव है, कोहिनूर है, जो IAS बना, कलेक्टर बना, चंद्र प्रकाश जी सुहासिया। तो ये हम जज्बे के साथ में कह सकते हैं, गौरव के साथ में कह सकते हैं। मैं भी राजनीतिक प्राणी हूं, पिछले 20-25 साल से कांग्रेस पार्टी में सेवा दे रहा हूं। जब समाज की बात आती है, अभी मेरे से पहले वक्ता जो नागौर से पधारे उन्होंने बताया कि राजनीतिक रूप से हमारा समाज अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं हुआ है, पर जिस प्रकार पूरे राजस्थान में, हिंदुस्तान भर में हमारा समाज जहां भी है वो अगली पंक्ति में बैठने का मादा रखता है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति आई है। बाबा साहब ने जो हमें 3 मंत्र दिए थे, उन मंत्रों को हम रेगर समाज पूरी तरह से कंठस्थ करें, आगे बढ़े। संविधान की ताकत है हमारे पास में और वो ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। इस ताकत का पूरा फायदा हमें लेना है। शेड्यूल कास्ट के अंदर हम आते हैं तो हमें आरक्षण का फायदा जो ब्रह्मास्त्र हमें दिया है वो बाबा साहब ने दिया है। इस ब्रह्मांड के अंदर अगर कोई ताकत है तो नॉलेज इज पावर, यानी शिक्षा ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज हमारे सामने इतनी बड़ी हस्तियां विराजमान हैं, तो कहीं ना कहीं पीछे, इनके पीछे एजुकेशन की ताकत है। इसलिए मैं हमारे समाज के यह गणमान्य नागरिक और इन बच्चों के साथ में जो अभिभावक आए, माता पिता आए हैं और मातृशक्ति आई है, उन सबसे मेरी यही गुजारिश रहेगी, अपना एक ही लक्ष्य है, हम अपने धंधे के प्रति, काम के प्रति ध्यान दें और साथ में
हमारे जो नौनियाल है, बच्चे हैं, उनको उच्च कोटि की तालीम दिलाए और उनको कामयाब बनाए, वो हर क्षेत्र में रेगर समाज का नाम रोशन करे और अपना मुकाम हासिल करे। मैं पुनः इस वीरावत धाम में मालानी की धारा पर पधारे आदरणीय राम साई जी वर्मा साहब का, बाबूलाल जी सिंगारिया साहब का और BL नवल साहब का कोटि कोटि धन्यवाद प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पुनः मैं एक जयकारा लगाऊंगा, रेगर समाज जिंदाबाद, रेगर समाज जिंदाबाद, रेगर समाज जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय वीरावत धाम। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, कुलदीप। अब मैं अगली सबसे पहले निवेदन करूंगा पुलिस प्रशासन से पधारे हुए हमारे जवान, और उनसे निवेदन है कि जितने भी ये वाहन हैं उनको मुख्य द्वार से बाहर रखा जाए। एक बार कार्यकर्ताओं से भी निवेदन कर रहा हूँ, जिनकी भी गाड़ियां यहाँ मंदिर परिसर में हैं, एक तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन के जो यहाँ पे कर्मचारी पधारे हैं, तो सिपाही भाइयों से निवेदन है कि वो गेट पे किसी को भी यहाँ चाहे कोई भी हो उसको प्रवेश ना दे, क्योंकि व्यवस्था हमारे लिए है और हम सब आप सबके लिए हैं, तो इसमें सहयोग करें। और अगली कड़ी में मैं आदरणीय लक्ष्मण जी बडेरा, प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति भाजपा, आपसे निवेदन करूंगा आप मंच पे इसी जगह अपना उद्बोधन दे, लेकिन 2 मिनट के लिए, ज्यादा समय नहीं, सभी सम्मान्य हैं आप सभी हमारे लिए, तो 2-2 मिनट का आप सभी उद्बोधन देवे। आदरणीय लक्ष्मण जी बडेरा। सबको नमस्कार। मंच पर विराजमान निवाई के विधायक माननीय राम साई जी वर्मा, रेगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष BL नवल साहब, केकड़े के पूर्व विधायक माननीय बाबूलाल जी सिंगाड़िया साहब और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और यहाँ पर आप विराजमान सभी लोग महानुभाव। एक आदमी था, एक अंगूर के गाड़े पे गया और 2 टाइप के अंगूर थे। एक तो खुले हुए अंगूर थे, एक सब गुच्छे में बंधे हुए अंगूर थे। तो उससे पूछा कि इसके गुच्छे वाले के क्या भाव है, तो उसने कहा 100 रुपए किलो। तो ये बिखरे हुए अंगूर के क्या भाव है, कि इसके 30 रुपए। तो कि ये गुच्छे वाला के 100, इसके भी ये 30, ये तो क्या बात है। तो कि जो बिखरे हुए हैं, जो अपने साथ नहीं है, जो अपनों का साथ नहीं देते हैं, उनका भाव कम हो जाता है। अब अपने देखो, आप यहाँ बैठे हो, 10-20 वहां बैठे हैं, 30-40 पीछे कुर्सियों में बैठे हैं, और कई लोग उधर बैठे हैं, कई लोग उधर बैठे हैं। तो इनका भाव, इन रेगरों का भाव तो होना नहीं है। ये तो गलती से बन गए राम साई जी वर्मा MLA। वरना आप लोगों को तो MLA क्या बना, आपको लोगों को तो गांव के अंदर का किसी प्रकार की कोई सीट नहीं मिलनी थी। आपके अंदर कोई है, कुछ है अंदर के भी, मैं कुछ बनना चाहते हैं, बताओ अगर है तो। यहाँ से आ रहे हैं, वहां नारल चढ़ाए और रवान हुए। अरे कब तक इन ब्राह्मणवाद के मुक्ति पाओगे? ये बायासा आपके अंदर आती नहीं है, आपके अंदर कोई बायासा आती नहीं है कि भी आप अपने समाज की एकता के लिए स्थापित हो। ये आयोजन समिति के सारे जो लोग हैं, इतनी मेहनत करके इतना बड़ा आयोजन किया, इतना बढ़िया टेंट लगाया, और टेंट के अंदर आप कितने लोग आए, कितने लोग? आप कहते हो हम हिंदुस्तान की कुर्सी प्राप्त करना चाहते हैं। आपको कुर्सी हिंदुस्तान तो क्या, आपको घर के अंदर दाल के लड़े की कुर्सी नहीं मिलेगी। आप क्या समझते हैं अपने आप? क्या डॉक्टर अम्बेडकर का त्याग और तपस्या समझिए? क्या कहा उन्होंने? आजादी के बाद में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा एक पत्रकार को, जब वो पत्रकार गांधी से मिलके आया, वो नेहरू से मिलके आया, वो पटेल से मिलके आया, सबके पिए ने ये कहा साहब सो रहे तुम सुबह आना। जब वही पत्रकार उसी समय रात को 12 बजे डॉक्टर अम्बेडकर के घर गया और ये पूछा
कि मैं मिलना चाहता हूं, तो आइए मिलो। अंदर बैठते ही उस पत्रकार ने कहा, मैं गांधी से मिला, मैं पटेल से मिला, मैं नेहरू से मिला, मैं मालवीय से मिला, मैं प्रोफेसर मेनन से मिला। उन्होंने ये सब कहा कि साहब सवेरे सुबह आना। मैं डॉक्टर अम्बेडकर तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम क्यों जग रहे हो? डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा कि वो लोग इसलिए सो रहे हैं कि उसका समाज जगा हुआ है, और मैं इसलिए जग रहा हूं कि मेरा समाज सोए हो। आप तो सोए हुए हैं कुंभकर्ण की नींद, आपका क्या भत्ता? बाया साहब को कभी धोखा दे दो, कोई भरोसा नहीं आपका। ये बाया साहब नरक दो, क्या फायदा क्या? आपको जब एक नहीं कर पाई, इतने सारे लोग बैठे हैं और हिंदुस्तान का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके सामने बैठा है, आपको 2 मिनट बाद, हम तो 1 मिनट बात नहीं करना चाहते हैं, क्या ही बात करें आप लोगों के सामने? राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां मैं विराजमान हूँ, राजस्थान विधानसभा के एमएलए विराजमान हो, देखने के लिए एक एमएलए, पकड़ की खोलने के लिए एक एमएलए राजस्थान का, और उसको सुनने के लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। मैं आपको क्या, जब 1923 में डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रॉब्लम ऑफ रूपीज लिखी, तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने उसको पढ़ने के बाद में 1935 में भारत की बनाई, क्या ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बताओ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे बनती है? हमारा तो कहीं ढाक को पड़े नहीं, इंडिया रा पावो ठरकायो नागड़े बन रहे है। बाबा रो बापू से रजवाड़ा रो बाप की तो कुछ भला नहीं होना, कुछ नहीं भला होना जब तक अंदर तुम्हारे अंदर क्रांति नहीं होगी। लगता ही नहीं तुम्हारे अंदर क्रांति है। जब क्रांति तुम्हारे अंदर नहीं है तो नस्लें कैसी होगी? जहां बरसात नहीं होती है वहां फसलें नष्ट हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्लें नष्ट हो जाती है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया लक्ष्मण जी। देखिए मेरा निवेदन है, जो युवा साथी, कम से कम बुजुर्गों के चलिए ठीक है, पाँव में तकलीफ होगी, जो युवा साथी हैं वो तो आगे आके मंच पर विराजमान हो। आगे पंडाल इतनी बड़ी व्यवस्था